देखो बच्चों, आज 9th क्लास का जो नंबर सिस्टम है उसका एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज जो न्यू मैथ्स आई है उसका मैं करवाने जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन ये देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद ही कर लोगे, जाके देखना, बहुत ही आसान है। ना हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको √2 जैसे था वैसे ही √3 भी होगा, √5 भी होगा, बस वहाँ पे नंबर चेंज हो जाएंगे। बस वहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो अब लेट कर लो या एज्यूम कर लो, लेट या एज्यूम कोई भी कर, कुछ भी कर लो, उसमें गलत नहीं होगा। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, लेट कर लिया। √5 इज इक्वल टू a/b। ए और बी आर को प्राइम। को प्राइम होता है जिसका, मैंने बार बार आपको बता रखे कि जिसका फैक्टर एक ही होगा, जो कॉमन फैक्टर हो ना ए और बी। मान लो जैसे मैंने 5 और 3 ले लिया, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या 1 ही होगा। कॉमन फैक्टर क्या 1 होगा। तो यही हमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि इसके कॉमन फैक्टर 2 हो जाते, एक के अलावा और नंबर हो जाते हैं, तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है और उस लेके हम प्रूव कर देते कि √5 एक इरेशनल नंबर है और हमने एक मतलब जो है ना, मतलब गलत एज्यूम कर लिया था। हम क्या करेंगे, √5 a/b स्क्वायर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, √5 का स्क्वायर और अंडर रूट दोनों करेंगे। तो √5 स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट कट जाता है, ये आपको पता होगा। 5 इज इक्वल टू a² b²। अब ये b² इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इधर क्या है डिवाइड में इक्वल्स टू के इधर होता है, तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए। तो 5b², a² को 5 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड बाई a²। तो मैंने क्या किया, a बराबर और एक नंबर मान लिया, क्या 5c मान लिया। तो b² यहाँ पे लिख दूंगा, क्या माना था a²/b², तो यहाँ 5c² हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और ये 5 तो नीचे 25 और 5 5 जो, अब यहाँ पे क्या हो गया 5c² हो गया। अब b² को क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो b² क्या कर रहा है, b² से 5 भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इसके 2 फैक्टर मिल गए। एक 1 तो है ही सारे नंबर का फैक्टर, कोई को प्राइम नंबर हमने लेट कर रखा है, और a एंड b को हमने क्या मान रखा है, को प्राइम मान रखा है। तो बोथ a एंड b बाय ओनली 1 कॉमन फैक्टर, बट 5 इज अनदर कॉमन फैक्टर। लेट अस कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे हमें क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, विरोधाभास प्राप्त हो गया। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो एज्यूमिंग था लेट किया तो रॉन्ग हो गया, और √5 एक इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th वालों के लिए, नया ये पेपर में बहुत चांसेस है, 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत दोनों क्लास वाले देख सकते हैं, ठीक। देखो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q का फॉर्म है मतलब रैशनल नंबर में। आपको p/q के फॉर्म में जब भी बोले ना, तो ये आपको बोल रहा है कि आप रैशनल नंबर परिमेय संख्या के अंदर बताओ, ठीक है। हिंदी वालों को परिमेय संख्या और इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो ये क्या है 12/6 है, तो हम इसको और 6 पे बार है, तो इसका मतलब क्या करोगे, लेट x इज इक्वल टू क्या कर लोगे 12/6 कर लोगे। 6 पे बार है मतलब बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है। अब इसको बार बार है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिजिट है, तो अब इसको आप रैशनल नंबर तो x कर लिया, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को इधर खिसका देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12 इधर खिस गया तो 126.66 ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। और ये आ गया 10, तो ये 10x हो गया, और ये तुम्हारा क्या होगा 126.66। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे कभी भी गलत नहीं होगा, ये आप यदि करोगे तो इसको क्या मान लेना, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको क्या मान लेना, इक्वेशन 1 मान लेना, इसको क्या करना इक्वेशन 2 मान लेना, और क्या करना इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हमेशा माइनस कर देना। एक और तरीका है, लेकिन उस तरीके में आप हमेशा जो है ना यहाँ पे मतलब इसमें क्या करना होता है कि 126 को ना 12 बनाना होता है, तो उसमें से 12 घटाओगे तो भी 126 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 114 आ जाएगा, 114 प्लस 12.6, तो यहाँ पे x आ जाता है। लेकिन ये करोगे तो बहुत ही कम चांसेस आपके गलत होने के, ये 99-100% क्वेश्चन सही आएगा आपका। तो इक्वेशन 2 में से 1 घटाना है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, 10x इज इक्वल टू 126.666 और x माइनस करना है हमें, और यहाँ पे 12.666, तो ये पॉइंट वाला तो पूरा ही कट जाएगा, ये क्या होगा पूरा कट गया पॉइंट वाला। 12 में से तो ये 114 आ जाएगा, और ये 10 में से 9x आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 114 और 9, ये 3 से कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, 3 2 जा या 3 3 जा 9, 2 बचा 3 8 जा और 3 3 जा, तो ये क्या आ जाएगा 38/3 आंसर आ गया,
ठीक है। इसके मैं ट्रिक भी बताऊंगा जो बहुत शानदार है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। MCQ में आ गया तो आप उसको सेकंडों में कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है 0.0120। तो ये आपको तो नॉर्मल है, कोई बच्चा भी कर लेगा इसको, जिसको बेसिक्स मैथ आता है, पॉइंट वाली चीज़ें क्लियर है। 0.0120। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट करोगे, जितने पॉइंट शिफ्ट करोगे 1 तो सबके नीचे होता है, 1 2 3 4 पॉइंट, तो 40 आ जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा 120 अपॉन ये 0 से ये 0 कट गया, 12/100 है, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काट दो, 4 3 जा 420, तो 3/25 आ जाएगा P/Q का वैल्यू। ठीक है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, मतलब थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 3.052। ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ पे आपका जो x में मतलब इसका मतलब क्या है, 3.05252 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास यह है, तो पहले हम एक जीरो इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, मतलब 0 पे बार नहीं था, 2 पे है, 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू, ये देखो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसमें 3 ही या 4 टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये पहला टाइप था जो मैंने आपको कराया। दूसरा टाइप देख लो, ये कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 एक किसका है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, 5252 को रिपीट होने दो। यहाँ पे इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, इक्वेशन 1 कहाँ मानेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखो यहाँ पे 10 आ गया, ये क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लेट लिखने की जरूरत नहीं, 10x आ गया। यहाँ पे 30.5252 रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है उसको तो हमने एक तरफ कर लिया। अब क्या रिपीटिंग डिजिट को क्या कितने, 2 बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, 2, तो इधर 2 खिसकाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 खिसकाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 पॉइंट खिसका है ना इधर, लेफ्ट साइड में खिसकाते हैं तो ऊपर 0 लगता है, इंटू में 10, और राइट में खिसकाते हैं तो नीचे लगता है, ये हमेशा ध्यान रखना। 10x इंटू 100 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3525252, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो ये 1000x है, ठीक है, और इक्वल टू में 305252 है। ठीक है, अब हमें इसको 10x जो है ना, 10x वाले को हमें इक्वेशन 1 मानना है। क्या मानना है, इक्वेशन 1, और जो 1000x वाला है उसको इक्वेशन 2 मानना है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा करके। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों में से घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दोगे तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इक्वेशन 1 से हम कैसे इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, 10x था, 30.5252। ठीक है, हमने इसको खिसकाया था, और हमारा इक्वेशन 2 क्या था 1000, क्योंकि इसको खिसकाने के बाद 1000 आ जाएगा, 2 0 और 10 से, तो ये इसको हमने इक्वेशन 1 मान रखा था। ठीक है, इसको हमने क्या मान रखा था, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 हमारा क्या था, ये इक्वेशन 2 था। अब हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर रहे हैं, तो हम इसको पहले लिख लेंगे, क्या है, ये 1000x हो जाएगा, तो ये 355252 बार बार आएगा। ठीक है, 52 है, फिर 10x को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 5252। ठीक है, 990 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3x का है x, और ये 302 मतलब 2 है, और 5 में से 3 गएगा तो 2, मतलब 3052 से 30 घटाओगे 3032 ही आएगा, और ये तुम्हारा क्या है 990 आ जाएगा। अब इसको काटोगे तो क्या, ये 4 से कट रहा है, 2 डिजिट देखें, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, 4 से कटा है लास्ट का 2 डिजिट, तो ये तो कट रहा है, लेकिन इसको देखते हैं 4 2 8 नहीं कट रहा, तो इसको हम 2 से ही काट लेते हैं। ठीक है, किससे काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। 15 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा, अब ये क्या, ये 5 से कटेगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 516495। लास्ट में इसका ट्रिक भी बताऊंगा, और यदि इसका आपको पूरा ही आंसर चाहिए तो आप चैनल पे विजिट कीजिए,
और सब्सक्राइब कीजिए, आपको जितने भी लेटेस्ट जो न्यू मैथ है वो सब पूरा ही सॉल्यूशन मिलेगा, पूरा कंप्लीट मैथ और साइंस का, ठीक है, चैनल पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1.235। और मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगा कि पैटर्न में क्या आंसर आ रहा है, उससे आप उसका ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 1.235। ये 3 नंबर में आता है और 5 नंबर में भी आता है क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना। 5 नंबर में कैसे आएगा, 3 चीज़ों को दे देंगे, आपको बोल देंगे 3 चीज़ों का कैसे, मतलब 12.6 प्लस 1.235 और प्लस 2.125। इसका क्या है, आप क्या करो, इसका रैशनल नंबर में शो करके दिखाओ, टोटल प्लस करके कितना आएगा, टोटल प्लस करके कितना आएगा, ऐसे आता है। तो आप ये जब तक नहीं सीखोगे तो आपके 5 नंबर सोचो कट गए। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या है, 235 क्या हो रहा है, रिपीट हो, 235 नहीं, बस 35 पे बार है। तो हमने क्या, हम इसका मतलब क्या है कि 1 पॉइंट जिस पे बार है वो रिपीट हो रहा है बार बार, बार का मतलब बार बार रिपीट होना। तो हम क्या करेंगे, पहले वो बिना बार वाले को खिसकाते हैं कि भाई इधर, तो ये क्या आ जाएगा, 12 10 आ गया। अब ये 35 बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये 10x हो गया, 12.3535। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। और मतलब वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। उसमें क्या है कि आप, मैं ट्रिक बताऊंगा, जो चीज़ें इतने लंबे में खींच रहे हैं वो आपको मतलब सेकंडों में निकल जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, इधर 2 खिसकाएंगे, ये 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1000x। इधर जाके भाई 100 से 10 को गुना करोगे तो 1000 आ जाएगा ना। तो 12, ये तुम्हारा हो जाएगा 35 बार बार रिपीट हो रहा है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम घटा देंगे। घटाएंगे कैसे, हिंदी वाले समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लीजिएगा। तो आपका ये 100 1000x 12 35 ये चलता रहेगा। अब ये तुम्हारा 10x है, माइनस करना है। अब ये तुम्हारा क्या है, पहला इक्वेशन है 12.35 तो ठीक है, माइनस ही करना है, माइनस करो। 990 आ गया, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये बच गया x है। x की वैल्यू क्या गया, पूरा ही कट जाता है, 12990, ठीक है। या क्या कट रहा है, 3 से, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, नहीं तो नहीं आता तो चैनल पे विजिट करो, उस पर है। 3 2 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये तुम्हारा क्या है, 0.23, ठीक है। ऐसे ही करना है, बहुत ही आसान। देखो इसको मैं यहीं पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ क्या होता है। देखो मान लो 23 है, आप क्या करोगे, जितने पे बार है ना, वो क्या होगा, 23 लिख दोगे। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, ये क्या होगा, कुछ भी नहीं। और जितने पे बार है उतने 9 आ जाएंगे। तो देखो इसका आंसर जो तुम्हारा आ जाएगा ना, 23/9 आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि देखो ये कैसे होता है, जितने पे बार है नीचे उतना 9, और जितने पे हमने क्या किया था, 12.6 का निकाला था, 12.6 का निकाला था ना, तो हमने, हमारा आंसर क्या आया था कि भाई हमारा आंसर आया था 1114, घटाने के बाद क्या आया था, 9 आया था, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, बार किस पे था, 1 पे था, तो मतलब ये क्या था, जिस पे बार नहीं है वो क्या 126 हो जाएगा। 1 पे बार था 9, और इसमें से 12 घटा दो, जिस पे बार नहीं हो घट जाता, जिस पे बार नहीं है वो घट जाता है। इसका ट्रिक है, आप निकालोगे तो यही आएगा। देखो लेट एक्स कर लिया, 0.23 मान लिया, 2323 रिपीट हो रहा है ये बार बार, तो देखो ये जाएगा ऐसे खिसकेगा, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, जब नहीं है तो ये पहले में ही इक्वेशन 1 मानना होता है। कोई नंबर होता तो उसको दोबारा मानते, 10x पे इक्वेशन 1 मानते, ठीक है, 10x लेके एक खिसका के, ठीक है। मैं और भी एक एग्जांपल कराऊंगा और उससे और आपको समझ आएगा, और कराऊंगा ना तो और समझ आएगा। देखो अब 2323 आ गया, 23 ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटा देंगे।
तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इधर किसका, तो ये 10x इधर आ गया, ये 100x आ गया, तो तुम्हारा क्या होगा 100x 23 23 23 और ये तुम्हारा हो गया x और ये तुम्हारा क्या हो गया 0.2323, इससे कट जाएगा ये और ये 23 आ गया और 100x में से एक x घटाओगे तो 99x आ जाता है, x 23/99। तो ये पहले ही आ गया ना, तो जितने भी बार है और मैं आपको दिखाऊंगा, मैं उसका पहले ही आंसर निकाल लूँगा और आपको बताऊंगा, फिर वही आंसर होगा। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन बताता हूँ, आया 6th क्वेश्चन है। देखो इसमें मैं ट्रिक आपको बताता हूँ और उसका आंसर वही होगा। जैसे 2.05 है, मैं इसका आंसर निकाल देता हूँ। देखो क्या होगा, 5 है, 1 पे बार है, मान लो 1 पे बार है, तो हमें क्या करेंगे, पहले पूरा नंबर लिख लेंगे, 205 लिख लेंगे। 1 पे बार है तो 1 9 आ गया और नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के बाद है तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा तुम्हारा 20 आ जाएगा, तो 20 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 185 में और अपॉन में 90। हम पहले अब इसको देखो, इसको मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। लेट x इज इक्वल टू 2.05, 5 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको मैं पहले यहाँ खिसकाऊंगा तो क्या आ जाएगा, है मतलब इसको एक खिसकाऊंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा, 10 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x, तो 20.55 बार बार आ रहा है। ठीक है, फिर अब मैं इसको एक, तो 10x आ गया। अब यहाँ पे तुम्हें एक और खिसकाऊंगा यहाँ पे, तो 20.55 बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे भी 10 है, तो 10 100x हो गया, क्या हो गया 100x, तो 205 555 ये रिपीट हो रहा है। तो 100x में से माइनस का 10x, क्यों, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन 2 है, समीकरण 1 है और ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब बोलोगे भैया यहाँ पे तो आपने एक ही लिया, क्यों, वहाँ पे डायरेक्ट बार वाला था, पॉइंट के आगे कोई नंबर ही नहीं था, 0.23 था, और यहाँ पे क्या था, पॉइंट के आगे एक नंबर भी है और पॉइंट के बाद एक 0 भी दे दिया। तो पहले मैं जिस पे बार नहीं होता उसको खिसकाऊंगा, उस नंबर को मैं क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई या 1 खिसकाऊंगा तो 10 आ जाता है, पता है। उसके बाद इक्वेशन 1 मान के, क्योंकि मुझे बार वाले को क्या है टर्मिनेट करना है, तो बार वाले को मैं अलग से खिसका के फिर मैं जो खिसक जाए उसको मैं इक्वेशन 2 मानूंगा, नहीं तो बार वाला टर्मिनेट होगा ही नहीं, फिर वो रैशनल नंबर में हमें नहीं मिलेगा। तो ये आपका 205 और यहाँ से तुम क्या घटाओ 20 घटाओ, ये इक्वेशन 1 में 20 है ना, तो ये 20 घटाओ, 20 घटाओगे और ये 5 है, तो ये बार वाला हमें टर्मिनेट करना हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना। 5 आ जाएगा 10 में से 2 गया 8 आएगा, 1 आएगा, ये क्या आएगा 100x में से 10 घटेगा 90, मैंने बोला था ना 185/90 आएगा, तो देखो ये हो गया आपका, ये आंसर आपका हो गया। तो ये ट्रिक है, तो आप इसको ट्रिक से भी, मतलब क्या है, आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन लगा है तो आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो। यदि एमसीक्यू में आ गया तो 1 नंबर में, उसके लिए इतना सॉल्व थोड़ी ना करने जाओगे, लास्ट में करना होता है। और 3 नंबर में आ गया तो 3 नंबर में आप ऐसे सॉल्व करोगे। और ठीक है, और पूरा इसका वीडियो चाहिए तो आपको चैनल पे विजिट करके पूरा ही चैप्टर का मैंने सॉल्यूशन करा रखा है, मतलब पूरा एक्सरसाइज जितने भी 3rd नंबर सिस्टम है। देखो इससे पहले मैं इस नंबर को आपको सॉल्व करके पहले ही मैं आंसर बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। कि देखो ये इसका आंसर क्या होता है कि मान लो यहाँ पे 1 बार है तो 1 9 लिख दिया, 1 नंबर पे ही बार है तो 1 9, और 1 और 2 है, ये मत देखना ये इसके है। मैंने पिछले वाले में भी, पहले वाले में बताया कि भाई इसका क्या है 205 का क्या है, इसका हमने 0 नहीं लिया था, वो एज इट इज रह जाता, वो घटेगा पूरा 205 में से, ये जो नॉन बार वाला संख्या होता है पॉइंट के बाद, और ये माइनस हो जाएगा 185/90 आएगा। बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होता है। ठीक है, आप इसमें क्या करोगे 3125 और फिर 312 घटाओगे, और जो बार पॉइंट के बाद कितना है 2 नंबर, इस पे बार नहीं है तो इसके बदले 0 आता है। और 1 बार के लिए क्या है 2 बार होगा तो दोनों, 1 बार मतलब 2 नंबर पे बार होगा तो दोनों, 1 नंबर पे बार है तो 1 9, तो ये 900 आ गया। और इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 5 में से 2 गया 3, और ये क्या 2 में से 1 गया 1, और ये क्या हो जाएगा 11 में से 3 गया तो 8, और ये 2 बच जाएगा। इतना भाई इतना आएगा। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, यही आएगा। देखो लेट x 3.125 55 बार बार रिपीट हो रहा है, 55 आपका नंबर रिपीट हो रहा है। मैं पहले क्या करूँगा, नॉन जो नहीं रिपीट हो रहा है नॉन रिपीटिंग है उसको खिसकाऊंगा, तो यहाँ पे भाई क्या आएगा 312 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा और 0.5। मतलब इक्वेशन 1 किसको मानना है, जब तक हमारा, जब हम मतलब नॉन बार वाले नंबर को खिसका रहे हैं,
नॉन वाल वाले नंबर को खिसकाना है तो उस पॉइंट पे आके हमें इक्वेशन 1 मान ले, इसको मैं इक्वेशन 1 मानूंगा। ये बार बार देखना, बार बार मैंने इतने सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं, आपको बिल्कुल समझ आ गया। नहीं होगा तो आप बता देना, मैं फिर से करा दूंगा। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, बार वाले को खिसकाएंगे तो 3125.555, ठीक है। यहाँ पे भी एक 10 आ जाएगा, यहाँ पे 100x है ही भाई। तो हमारा क्या होगा, ये अब ये मल्टीप्लाई करूंगा 100x को 10 से तो क्या हो जाएगा, 1000x आ जाएगा। 100 धाम के 1000, 100 10 जा 1000, ठीक है। तो 3125.55 ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 2। अब इसको जो तुम घटाओगे, मैं बार बार इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 3, ये तो कट ही जाएगा। और माइनस तुम्हें क्या करना है, 3 1 12 करना है। तो ये जो तुम करोगे 1000x में से 100 घटाओगे तो भाई क्या आ जाएगा तुम्हारा 900 ही आएगा ना। और इसको घटाओगे तो मैंने 200 बताया, 2 8 बताया था, 2 8 1 3, तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई 2 8 1 3 अपॉन में 900, ठीक है। अब लगाओ कट रहा है नहीं कट रहा है ये, तो बस इसको ऐसे ही हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन देता हूँ, लो भाई करो। क्वेश्चन कितने करोगे, 0.44 का करना, ठीक है। 0.44 का करना, 1.44 का कर लेना, ठीक है। ये करना, ट्राई करना और कमेंट में आंसर लिखना, ठीक है। 1.55 का कर लेना, 5 पे बार है, 1.55 पे बार है। फिर 8.323 ट्रिक से करना, कमेंट में आंसर देना, और आंसर दोगे तो मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। सही होगा तो मैं उस पर बता दूंगा कि ये सही है, ठीक है, हार्ट देके। और 6.43 इसका करना, और एग्जाम्पल लो, कितना लोगे 7.32584, ये 4 नंबर पे बार दे दिया, इसका करना, ठीक है। और नंबर लो 8.4326, ये चारों पे ले लो, ठीक है। फिर 0.43256 इस पे भी ले लो। तो ये 8 एग्जाम्पल है, जितने दिए उतने, और मांगोगे तो और दे दूंगा, ठीक है। इतने सारे एग्जाम्पल करना, ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट वाला है जो बुक का ही है, वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये 9th क्वेश्चन है, ये भाई तुम कर लेना। मैंने 8 के 8 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। ये आपको होमवर्क देता हूँ, ये आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये आप इसका और ये 9 क्वेश्चन आपके होमवर्क में ये करके दिखाना। नहीं होगा कमेंट में बताना, मैं उसके होमवर्क में आपको करा दूंगा। तो अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या होता है, इसको बोला है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ये इतना ही देखो, ये नंबर लाइन लेना है ऐसे, प्लस में ही है, बार वाला है। बार वाले को क्या करना, मैं एक दिखा देता हूँ, ये ले लेना 0 और 1, यहाँ इतना लेना, क्या 0.53 है तो ये 1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, तो 5 इधर है ना, तो 5 और यहाँ 5 और 0.5 और 0.6 के बीच में आ जाएगा 0.532, ठीक है, इसके आसपास में। तो ऐसे नंबर लाइन पे 1.15 है। मैंने इतने सारे आपको बार वाले कराए, आराम से कर लो। क्यों 1 1 15 लिखना, क्या करना 11 माइनस, और एक पे बार है भाई साहब 9, और एक ही पॉइंट का कितना, एक 90, कितना आ जाएगा 11 1 कितना घटाओगे तो 104 अपॉन में 90, कट रहा है किससे 2 से कट रहा है 45, और ये किससे कट रहा है 2 5 जा और 2 2 जा, ठीक है। 52 अपॉन 45 डिवाइड करना, जो पॉइंट में है नंबर लाइन पे, मतलब 1 से ज़्यादा ही आएगा क्योंकि न्यूमिनेटर क्या है, छोटा है 52 से, तो 45 को 52 से कर लेना, और जो आएगा उसको नंबर लाइन। देखो ये, अब देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द 6 रैशनल नंबर 3n, बहुत आसान है। देखो क्या करना, ऊपर नीचे 10 से, ऊपर नीचे 10 से, यहाँ भी 10, ये देखो 1 होता ही है, यहाँ 10 कर लेना, ठीक है। ये और 4 1 अप होता है 10 से कर लेना, क्या कर हो जाएगा। इसमें रैशनल नंबर निकालने के लिए, परिमेय संख्या निकालने के लिए आपका डिनोमिनेटर वो सेम होना चाहिए। ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम, 4 अपॉन 40 अपॉन 30 अपॉन 10 40 अपॉन 10, 31 से लेके 39 तक कितने हो गए, इसमें 9 आ गए। इसका भी ऐसा है, सेम है। इसका देखो डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करना ही नहीं है, तो इसको 10 से करो, सीधा 10 से करो, किससे 10 से। 20 मांगे 20 से कर देना, 30 मांगे 30 से कर देना, ऊपर नीचे। क्यों, दोनों का क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर मतलब अंश बट्टे हर होता है ना भिन्न, तो हर से समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। 50 और 3 × 10, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 30/30/50, तो 21 से लेके 21/50 से लेके 29/50 तक, ठीक है। अब ये फाइंड द 5 रेशनल, 1/6 है, तो 1/6 को क्या करो, इन दोनों में क्या कौन सा चीज़ें आती है, 6 और 5 के टेबल में देख लो कि कौन सी चीज़ें एक जैसी आती है, ठीक है, और उसको कर लेना। ये मैं आपको कमेंट में इसका आंसर मांगूंगा, ठीक है, कि इसका क्या आएगा, कि आपने किस नंबर से दोनों को, आपको डिनोमिनेटर बेस मतलब हर समान बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसका कमेंट में आंसर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है ये वाला, मैंने आपको एलसीएम इसका जो भिन्न जोड़ है, एडिशन फ्रैक्शन आपको मैंने करा ही रखा है। क्या करोगे भाई, बहुत आसान है, 5 3 का एलसीएम लोगे। 5 3 का एलसीएम सबको पता है 15 होता है, ये बच्चा जानता है, और ये 16/15 है ही, तो 15 होता है। तो क्या होगा, 5 को देखो 3 के टेबल में कितने पता है, एक्स एज इट इज़ है, 3 के टेबल में क्या, तो ये एक्स इंटू में आ जाएगा, एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंटू में क्या आएगा 3 5 जा 5 आ गया, ये एक्स है, 5 के टेबल में कितने पे 15 आता है, 3 पे आता है। ऐसे करोगे ना तो कितने भी नंबर देते आराम से कर लोगे। ये 5x हो गया प्लस 3x हो गया, ठीक है, अपॉन में 15 और 16/15, 15 से 15 गया भाई साहब, और क्या हो गया 5 3 जा 8x, 8x इज इक्वल टू, इंप्लाइज दैट का साइन लगाना मत भूलना, यहाँ भी लगा लेना, यहाँ भी लगा लेना, x 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, x की वैल्यू 2 आ गई भाई।